बाय मिस्टेकली जब हमारा जैसे एनुअल फंक्शन चल रहा था और गलती से जैसे चेंज करना था उसे या जो भी, तो वो 3rd फ्लोर पर चली गई थी। ओके। ऊपर अलाउड नहीं था जाना। सब उसी को ढूंढ रहे थे दैट वेयर इज शी, क्योंकि वो नीचे आई ही नहीं। अचानक से ना तेज से चीखने की आवाज़ें आने लग गई, छोड़ दो, जाने दो, ऐसे। तो ये तीनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा खून ही खून हो रखा है। अनाउंसमेंट हुआ था कि शी इज़ नो मोर। कई केसेस में तो मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे एंटिटी अगर किसी को मार दे तो उनकी रूहों को वो अपनी सेना में शामिल कर देती है और काम में लगवाती है। तभी तो कहते हैं उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं बंद के रह गई। पहले तो 2 दिन तक उसे होश नहीं आया, और जैसे ही वो होश में आई ना तो वो कह रहे कि वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। ब्राह्मण फैमिली है, नॉनवेज तो ऑब्वियसली बात है खाते नहीं होंगे, कह रहे वो नॉनवेज की डिमांड कर रही थी। मैंने खुद ये चीज़ अपनी आंखों से देखी कि मेरी बहन किस तरह से, किसी कोई जानवर होता है ना भूखा, कि उस तरह से वो कच्चा मीट खा रही थी। यार हम सब दंग रह गए, कच्चा मांस कैसे मतलब कोई खा सकता है। 4 लोग मिलकर भी ना उसको उठा नहीं पा रहे, इतना हैवी वेट फील हो रहा था उसका। और वो बार बार ना चक्कू या ब्लेड लेके ना अपने आप को कट्स भी डाल देती थी, और उसके ना पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी, और उसके लिप्स पूरे ऐसे एकदम सूखे और पूरे सफ़ेद, और पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ था, और वो बेहोश थी। उन्होंने ऐसा, जिन तांत्रिक से लोग इलाज करा रहे थे ना, तो उसने ऐसा बोला कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो बार बार उस एंटिटी को ना इससे जोड़ रही है, तो कुछ होगा अपने घर में या कहीं पर भी, कुछ तो होगी ये चीज़, आप देखो ज़रा, चेक करो। कह रहे मैंने पूरा घर चेक किया, फिर लास्ट में हमें वो एक रेड कलर की पोटली मिली थी जिसके अंदर एक वुडू डॉल थी, कुछ मीट का टुकड़ा पड़ा था, पिन वगैरह, खिल्ले लंबे लंबे वो लोहे के, वो कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो उन्होंने जो भी चैंटिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग, वो सब किया और फिर उसको ऑन द स्पॉट जला दिया। बट उसी दिन रात को जब ये चीज़ हुई ना, उसी दिन तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज के हमारे गेस्ट है कृषा जी, जो कि ऑल द वे फ्रॉम मुंबई से आए हैं, और आज की कुछ घोस्ट स्टोरीज़ होंगी और कुछ रियल एक्सपीरियंस होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। एंड मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा ले चलता हूँ हमारे गेस्ट की तरफ। कृषा, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा रहा आपका सफ़र मुंबई से लेकर अभी यहाँ तक का? अच्छा रहा। ठीक रहा। तो कृषा, अपनी ऑडियंस को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं ऑडियंस को बता दूँ, ये स्टोरीज़ बताते हैं और इनका अपना आपका यूट्यूब चैनल भी अपना अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो शायद ये जब तक अपलोड होगी तब तक स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सो। तो बताइए कृषा, आज क्या कुछ है हमारी ऑडियंस के लिए, कौन सी स्टोरीज है? आज एक हॉन्टेड स्कूल से रिलेटेड स्टोरी है, जो कि मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ओके। और ये बॉम्बे में ही है। अभी फ़िलहाल ये स्कूल को पूरी तरह से अबेंडन कर दिया गया है, पर जब ये स्टार्ट था उस टाइम बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, कुछ ने बहुत हॉरिबल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर, लेट्स स्टार्ट। तो ये बॉम्बे में स्कूल है, मीरा रोड में। मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस। तो बेसिकली मैं ये स्कूल में थी 5th और 6th के टाइम पे। तो वहाँ पर उस टाइम हमारा स्कूल है 5th फ्लोर, मतलब 5 माले की बिल्डिंग है। बट आपको इसमें ऐसा है कि 5th फ्लोर तो जो है वो टेरेस का एरिया है पूरा, और 3rd और 4th फ्लोर पूरी तरह से स्कूल के साइड से अबेंडेंड है। ओके। हालांकि वहाँ पर बड़ी क्लासेस थी, जैसे क्लासरूम्स हैं, और 4th फ्लोर जो है वो पूरा साइंस लैब है। कंप्यूटर क्लास है और साइंस लैब बना हुआ है, बट किसी भी स्टूडेंट को, टीचर को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। ओके। क्योंकि हमेशा से ही, जैसे जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो हमें यही बोला जाता था कि ऊपर नहीं जाना। तो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ क्लासेस और 1st और 2nd फ्लोर पे, बाकी ऊपर अलाउड नहीं था जाना किसी को भी। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ स्कूल का।
तो एरियाज़ कुछ ऐसे बने हुए थे, जैसे वॉशरूम है नीचे, एक कॉमन वॉशरूम था जो ग्राउंड फ्लोर पे था, और फर्स्ट फ्लोर पे बॉयज़ वॉशरूम है, सेकंड पे गर्ल्स वॉशरूम था, और थर्ड फ्लोर पे भी एक गर्ल्स के लिए अलग से वॉशरूम बनाया हुआ था, जस्ट इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी ऐसा रहता है। बट फिर भी थर्ड फ्लोर पे हमें जाना अलाउड नहीं था। और जैसे कंप्यूटर क्लास होती है या फिर हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो वो सब टीचर्स जो भी थे ना हमारे, वो हमें क्लास में ही परफॉर्म कराया करते थे, ऊपर अलाउड नहीं था जाना। ओके। तो जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब की ये बात है, तो वहाँ पर हुआ ये था कि हमारी क्लासमेट थी, उसका नाम रुचिका था। तो बाय मिस्टेकली जब हमारा जैसे एनुअल फंक्शन चल रहा था और गलती से जैसे चेंज करना था उसे या जो भी, तो वो थर्ड फ्लोर पर चली गई थी। ओके। और उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसी की थी एनुअल डे पर, एंड पूरा मतलब टीचर्स सब लोग, हाँ इवन हम भी सब उसी को ढूंढ रहे थे, दैट वेरी श्री, क्योंकि वो नीचे आई ही नहीं। फिर किसी एक लड़के ने उसे देखा था कि वो ऊपर गई है, तो उसने टीचर को बताया कि मैम हमने उसे ऊपर जाते हुए देखा था, एंड जब हम ऊपर गए तो वो हमें बेहोश मिली वहाँ पर। ओके। और उसके ना पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी, और उसके लिप्स पूरे ऐसे एकदम सूखे और ड्राई नहीं हो जाते उस तरह से, पूरे सफ़ेद, और पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ था, और वो बेहोश थी। और बॉडी पे ऐसे कोई मार्क्स वगैरह नहीं थे, बट पूरी ऐसे बॉडी पे नील सी दिखाई दे रही थी, और पूरी बेसुध थी वो। तो उसे नीचे ले जाया गया, टीचर ने सबसे पूछा भी, बट किसी को कुछ नहीं पता था। बस उसे एक लड़के ने उसे ऊपर जाते हुए देखा था कि हाँ ये ऊपर गई है अपना बैकपैक लेकर। उसके बाद में एक डेढ़ हफ्ते तक वो स्कूल नहीं आई, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब सेकेंड वीक में जब हमने सोचा कि उसके घर विज़िट करते हैं, एक बार मिलते हैं जाकर, क्या है नोट्स वगैरह के लिए, तो जब हम वहाँ पर मिलने के लिए गए तो आंटी ने हमें ना अंदर भी नहीं आने दिया उससे मिलने के लिए। और उनका घर था, जैसे 2 फ्लोर का घर था उनका, तो हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही थे, और फर्स्ट फ्लोर पे उनका रूम हुआ करता था। तो आंटी ने गेट ओपन किया और हमें घर के अंदर तक एंटर नहीं करने दिया। जैसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, हमने बोला आंटी हम बुक्स लेकर आए हैं, एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो आप उसको दे देना। हम तो आंटी ऐसे कर रही थी, जैसे घबराहट हो जाती है ना कि नहीं हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, बुक छीन ली हमारे हाथ से और हमें भगा रही थी। और उनके घर में सडनली से हम वहाँ पर जब गेट पर खड़े हुए थे, तो जब वो हमें कह रही थी तो अचानक से ना तेज़ से चीखने की आवाज़ें आने लग गई, जाने दो करके, छोड़ दो, जाने दो, ऐसे। तो उतने में उन्होंने बहुत ज़ोर से गेट को स्लैम किया हमारे मुंह पर ही, और कहा मैं जाओ यहाँ से जाओ, कोई आना नहीं, वापस नहीं आना, जाओ यहाँ से निकलो, ऐसे बोल के हमें वहाँ से भगा दिया। फिर अबाउट अ मंथ के बाद मेरे को सिर्फ ये न्यूज़ पता चली थी स्कूल के थ्रू ही, टीचर्स ने बताई थी, मतलब अनाउंसमेंट हुआ था कि शी इज़ नो मोर, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। फिर ये इंसिडेंट के बाद में तो मैंने वो स्कूल छोड़ ही दिया था, क्योंकि ये सब सुन कर के घर में भी सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो हमने वो स्कूल ही ड्रॉप कर दिया। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, उसके पेरेंट्स से सोचा कि एक बार मिलना चाहिए, कि हम 11th स्टैंडर्ड के अराउंड ये बात हो गई। तो सडनली मीटिंग हुई, उसके भाई से भी मिले, उससे भी मिले, मतलब उनकी मॉम से भी हम मिले। तब उसके ब्रदर ने हमें बताया कि उनकी जो कंडीशन थी उस दिन रात के बाद में, पहले तो 2 दिन तक उसे होश नहीं आया, और जैसे ही वो होश में आई ना, तो वो कह रहे कि वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। ब्राह्मण फैमिली है, नॉनवेज तो ऑब्वियसली बात है खाते नहीं होंगे, कह रहे वो नॉनवेज की डिमांड कर रही थी। वो कह रहे कि वो उसको ऐसे कर रही थी जैसे हम उसको नॉर्मल खाना खिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो उसको देखकर फेसेस बना रही है और खाने की प्लेट फेंक रही है, तो वो ये सब चीज़ें कर रही थी और बार बार नॉनवेज मांग रही थी, वो भी कच्चा मीट। और उसके भाई ने ये बताया था कि ये चीज़ तो मैंने अभी तक अपने घर पे भी नहीं बताई किसी को, कि हुआ कुछ ऐसा था कि ये और इसका भाई घर पे थे, मॉम डैड घर पे नहीं थे, वो किसी फंक्शन में गए थे। तो रात को इसने कहा कि मैं अपने
मतलब मुझसे घर का गेट खुला रह गया था, और जब से उसकी कंडीशन हुई थी ना, वो लोग ना गेट वगैरह खिड़की सब कुछ बंद रखते थे, और वो खुद भी अपने रूम में किसी को आने नहीं देती थी। तो इसने कहा कि इसके भाई ने बताया कि मेरे दोस्त आए नीचे, तो मैं उनसे मिलने चला गया और गेट खुला ही छोड़ दिया मैंने, और ये पीछे से निकल के बाहर चली गई। और मीट शॉप पे जाकर इसने कच्चा मीट खा रही थी। यार मैंने खुद देखा है कि मैंने खुद ये चीज़ अपनी खुद आंखों से देखी कि मेरी बहन किस तरह से, किसी कोई जानवर होता है ना भूखा, कि उस तरह से वो कच्चा मीट खा रही थी। तो कुछ उसके अंदर की कुछ एंटिटी वही खा रही होगी ना। हाँ, तो क्या वो सब देख के मैं इतना घबरा गया, इतना डर गया कि मुझे उस पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना था कि मुझे इसको घर लेके जाना है। तो वो ऑन द स्पॉट वहाँ गया और बहुत मुश्किल से उसको घर लेकर जाना। मतलब एक नॉर्मल लड़की है, ठीक है, 5th-6th में पढ़ने वाली लड़की, कितना की मुश्किल होगा एक हट्टे कट्टे बंदे के लिए एक छोटी लड़की को कैरी करके लेकर जाना। उसने कहा कि उसका मतलब ऐसे लग रहा था ना जैसे हम 4 लोग मिलकर भी ना उसको उठा नहीं पा रहे। इतना हैवी वेट फील हो रहा था उसका। और एक चीज़ उसने बताई थी कि ये बार बार रात को ना चीखती चिल्लाती थी और इसके स्टमक पे बहुत पेन होता था, मतलब तड़पने लगती थी दर्द से। और जब इसको इलाज भी करवा रहे थे, जब जैसे फ़कीरों से तांत्रिकों के पास उसको ले जाया गया, सब कुछ हुआ, तो जब इसका इलाज चल रहा था उस टाइम पे इसको कोई एंटिटी भी नज़र आती थी। अच्छा। तो ये अपने भाई से काफ़ी क्लोज थी। तो उन्होंने बताया ये कि उसने मतलब मैं उसको पूछता था कि बेटा क्या बात हो गई, क्या नज़र आ रहा है, क्या हो गया। तो वो उसने एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि उसे काला साया नज़र आता है, और ऐसे भी नहीं कि एक नॉर्मल हाइट है, नहीं कह रहे, बहुत लंबा चौड़ा साया है। और ऐसा फील होता है कि वो मेरे पास में आ रहा है, ऐसे कि मुझे ले जाने के लिए। और बार बार उसको विस्परिंग सुनाई देती है कि हाँ मुझे साथ लेकर जाना है, टाइम हो गया, चलो चलो। तो उसके भाई ने उसको ये भी पूछा था कि तू मीट खा रही थी, तू नॉनवेज कब से ये खाने लग गई है? यार मैंने नहीं खाया, उसने मांगा था। अच्छा। उसने ये कहा कि उसने मांगा था, मुझे नहीं खाना था। उसने मुझसे कहा कि मुझे खाना है और अगर नहीं किया तो वो मम्मी को मार देगा। तो ये ऐसी विस्परिंग उसको सुनाई देती थी। और वो जो एंटिटी थी तो वो उसको बार बार परेशान करती थी। और उसके बॉडी पर ना जैसे पकड़ते हाथ अगर किसी का टाइटली ग्रैब करो तो निशान बन जाते, तो वैसे मार्क्स भी उसके पूरे बॉडी पर हो गए थे। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। एंड में वो नहीं सफ़र कर पाई, जो उसके ब्रदर ने हमें बताया। तो उसी वजह से कितना समय के बाद वो एक्सपायर हो गई? वो साल भर ये सारी चीज़ें उसके साथ में चली। जब हमें पता लगा था तब तक मतलब बहुत टाइम हो ही चुका था। साल भर तक उसने ये सारी चीज़ें अपने साथ फेस की हैं। और वो बार बार बोलती रहती थी कि वो मुझे लेकर जाएगा, आप लोग चले जाओ, वो मुझे लेकर जाएगा। और इसी दौरान उसके डैड की भी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने शुरू हो गए थे। और एक होता है ना कि आप बिलीव भी कर रहे हैं, अब जैसे उसकी मम्मी बिलीव कर रही है
उसका भाई बिलीव करता है, उसके फादर जो है ना वो नहीं उतना बिलीव नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था इसको पढ़ना नहीं है तो ये इसीलिए टेंट्रम्स कर रही है। अच्छा, उनके मन में वो चीज़ चल रही थी। समवेयर वो मान भी रहे थे कि हो सकता है कुछ ऊपरी हो, लेकिन उनका जो एक होता है ना 60% ये था कि ये ना जाने के लिए नाटक कर रही है, स्कूल नहीं जाना चाहती, पढ़ना नहीं है, इसलिए ये सब नाटक है। तो ये चीज़ हो रही थी। अब फिर जब ये चीज़ें थी तो उसके पापा ने उसको एक दिन थोड़ा मारा भी था, ये उसके भाई ने ही हमें बताया था कि उसको उस पर हाथ वाथ भी उठाया था और उसको फिर बंद कर दिया था रूम के अंदर। Okay. और उसी दिन रात को उसके डैड को अटैक आ गया और बहुत ही सडन चीज़ थी क्योंकि उसके डैड को कोई हार्ट इशू नहीं था, ऐसे कोई बीमारी नहीं थी और काफ़ी हेल्दी थे वो। तो सडनली उनको अटैक आया और ये चीज़ उनके साथ में हुई। तब मम्मी और उसके ब्रदर ने और ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव किया कि नहीं कुछ तो है, इसे करना चाहिए। फ़कीरों के पास, तांत्रिकों के पास हर तरह का इलाज करा दिया, बट उस पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, नथिंग एट ऑल। तो कुछ तो कंक्लूजन लास्ट में निकला होगा ना कि क्या उसके साथ क्या चीज़ थी? उसके साथ में क्या चीज़ थी वो तो जितना डिस्क्रिप्शन उसके ब्रदर ने इस चीज़ का बताया कि वो बार बार कहती थी कि मुझे वो नज़र आता है, काला साया दिखता है, एकदम लंबा चौड़ा काला साया, ठीक है, एकदम वो जैसे वो बता रहे थे कि वो बार बार कहती थी ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस है। ओके। जैसे बड़े बड़े दांत हैं, हाथ वगैरह, उसको साया जैसे होता है ना शेडो टाइप में, तो वही दिखता था। और वो रूम के किसी भी कॉर्नर पे पॉइंट करके बोलती थी कि वो वहीं खड़ा है, आप चले जाओ, वो देख रहा है, आप चले जाओ। तो शी यूज्ड टू से लाइक दिस। एंड उन्होंने बोला था कि उनको बार बार में वो कहता था कि जैसे वो चीज़ें फेंकती थी, भगा देती थी रूम से, तो कह रहे कि वो मुझे कहता है कि किसी को अंदर मत आने देना। उसके रूम में भी वो ब्रदर उसका बता रहा था कि जैसे ही हम घुसते थे ना, एक तो ऐसा लगता था जैसे कि ना पता नहीं एसी चला रखा है एकदम फुल, इतना ठंडा, जबकि एसी चल भी नहीं रहा। अच्छा। हाँ, और स्मेल आ रही है बहुत ही वियर्ड से, कोई जानवर मर गया हो वैसी गंदी सी बदबू का आना। और दूसरी एक चीज़ थी कि वो ना सब विंडोज़ को कवर करके रखी थी वो, उसको डर लग रहा था और वो विंडोज़ को कवर करके रखती थी। पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर, तो उससे पूरी विंडोज़ को उसने स्टिक कर दिया था सब न्यूज़पेपर, ताकि रोशनी ना आए। और चीखती चिल्लाती रहती थी पूरा पूरा दिन कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर जब उसका भाई या उसकी मम्मी जाते थे तो वो उनको भगा देती थी कि आप लोग चले जाओ वरना वो आपको भी कुछ कर देगा, प्लीज चले जाओ। एज क्या थी उस लड़की की? 5th-6th में थी वो। इतनी छोटी क्या? हाँ, मैं जब मैं 5th-6th में थी तब की बात है ये। अच्छा, तो बहुत छोटी थी तो फिर। हाँ, और जब मेरे ब्रदर ने स्कूल ज्वाइन किया था, मेरे कज़न ने, व्हेन ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो ये उसी टाइम की बात है क्योंकि हम कॉलेज में आ चुके थे। और जब 8th स्टैंडर्ड में मेरा भाई 8th स्टैंडर्ड में था तो उसका पिक एंड ड्रॉप करने या नॉर्मली कभी आना जाना हो जाया करता था। तब रुचिका जो थी उसके ब्रदर से मेरा मिलना हुआ था क्योंकि स्कूल के पास ही उसका घर था। जब स्कूल छोड़ दिया था, जब मैंने अपना स्कूल छोड़ा था वो ये सब इंसिडेंट्स के बाद में, तो उसके बाद से तो बिल्कुल कट ऑफ ही हो गया था कि हमारा जगह भी चेंज हो चुकी थी। लेकिन फिर बाद में जब ये चीज़ हुई ना, तो उनके जैसे घर के आसपास से आना जाना, तो वो एक मेमोरी आ ही जाती है क्योंकि पता था कि हाँ ये एक दोस्त है, ऐसे हो चुका है। तो ऐसे ही कैजुअली मैंने सोचा कि एक बार उनके मम से मिलकर देखते हैं क्या है कैसे, एक बार एटलीस्ट बात तो करें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जब हम उनसे मिले तो उसकी मम्मी की तो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो बिल्कुल अपने स्टेट्स में नहीं है टू टॉक, और वो पूरा डिप्रेशन में जा चुकी थी उस टाइम तक। एंड तभी उसके भाई से बात करी, तब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने सारी डिटेलिंग्स में ही सारी चीज़ें बताई। क्योंकि उन्होंने फिर बोला था कि तुम प्लीज़ ध्यान रखो, क्योंकि ये उस दिन के बाद से ही ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी और साल भर तक वो बहुत परेशान रही। बहुत ज़्यादा। और वो बार बार ना चाकू या ब्लेड लेके ना अपने आप को कट भी डाल देती थी कि मतलब वो मुझसे करवा रहा है। वो ऐसे बोलती भी थी कि वो मुझसे करवा रहा है, मैंने खुद कुछ नहीं किया है। तो हुआ क्या था बेसिकली उसको कुछ? उन्होंने वो इतना डिटेलिंग्स हमें भी नहीं बताया क्योंकि उसके भाई ने भी ये चीज़ बोली कि कुछ भी नहीं था, पर उसके बैग से ना एक रेड कलर की पोटली मिली थी, उसने मुझे इतना बताया था।
ओके। कि रेड कलर की ना एक पोटली उसके बैग से मिली थी। जो ये लास्ट जब उसकी डेथ हुई ना, उसके 1-2 दिन पहले की बात है कि उसके भाई ने बताया था कि ये 1-2 दिन पहले की बात है। उन्होंने ऐसा, जिन तांत्रिक से ये लोग इलाज करा रहे थे ना, तो उसने ऐसा बोला कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो बार बार उस एंटिटी को ना इससे जोड़ रही है, तो कुछ होगा अपने Black घर magic में। का ही केस लगता है ना? या अपने घर में या कहीं पर भी कुछ तो होगी ये चीज़, आप देखो ज़रा, चेक करो। कह रहे मैंने पूरा घर चेक किया, फिर लास्ट में इसका बैग चेक किया ना, तो इसके बैग में ही हमें वो एक रेड कलर की पोटली मिली थी जिसके अंदर एक वुडू डॉल थी, जो ब्लैक डॉल होती है वो, और कुछ मीट का टुकड़ा पड़ा था, और भी उन्होंने बताया कि इससे पिन वगैरह थी, और ये नेल्स होते हैं ना, खिल्ले लंबे लंबे, वो लोहे के, वो कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई थी। कि मैं ले जाकर उनको दिखाया, उन्होंने इसको तुरंत बोला कि इसको जला दो। तो उन्होंने जो भी चैंटिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग, वो सब किया और फिर उसको ऑन द स्पॉट जला दिया। बट उसी दिन रात को जब ये चीज़ हुई ना, उसी दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई, वो और ज़्यादा बेकाबू हो गई। अच्छा। और फिर उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया। ओके। वो मुझे बुला रहा है, मेरा टाइम हो गया, वो मुझे बुला रहा है, बोलते 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 उसने अपने चाकू से हाथ की नस काट ली और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो हो सकता है ये जो प्रोसेस था ये पूरा प्रॉपर कर नहीं पाए लोग ना। हाँ, और इसके बाद में ये चीज़ें अभी भी यहाँ रुकी नहीं थी। ओके। अब मेरा ब्रदर, एज आई सेड, कि वो 8th स्टैंडर्ड में था, तो अब लड़कों की आदत होती है मस्ती करना, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ। तब ये क्लास बंक करके ये लोग, जो इनका हमारे स्कूल का जो बैकयार्ड था, वहाँ पर ये लोग मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर एक वॉचमैन अंकल हुआ करते थे, तो उनको ये लोग मुच्छर चाचा बोलते थे, क्योंकि उनकी मुस्टैच थी काफ़ी लंबी लंबी, और उसी वजह से वो इस नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। तो वो थोड़े से ना ऐसे खड़ूस टाइप, ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस गुस्सा बहुत करते थे वो। तो ये लोग ना क्लास बंक करके स्कूल के बैकयार्ड में थे, और वहीं पर गार्डन बना था स्कूल का, तो वहाँ पर वो वॉचमैन अंकल थे, और बच्चे ये लोग मस्ती कर रहे थे, बार बार उनको टीज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो इन्होंने डांटा उनको कि चले जाओ वरना मैं टीचर से कंप्लेन कर दूंगा। अब ये जो वॉचमैन है ना, ये स्कूल में ही रहा करता था। इनका एक बेटा भी हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई ने बताया था मुझे ये कि भैया कभी भी ना स्कूल के अंदर एंटर नहीं होते थे। ओके। अच्छा, अभी इनको जो वॉचमैन है, इनको स्कूल में एक रूम अलॉट हुआ था, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जो प्रिंसिपल का कैबिन है उसके जस्ट थोड़ा 2-3 कैबिन छोड़कर एक इनको अच्छा खासा रूम दिया गया था। इसमें एसी लगा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पर एक छोटा सा इनका किचन भी बना दिया कि आप यहाँ रहो आराम से। और ये बंदा पूरा टाइम स्कूल में रहता था। इसका बेटा था जो कि जॉब करता था कॉल सेंटर में, पर वो कभी अपने डैड के साथ नहीं रहता था, और उसको वहाँ पर बॉम्बे में घर मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो जब तक उसको पीजी वगैरह नहीं मिल गया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, डैड हैं, ठीक है, आपके पास रहने की जगह भी है, बट स्टिल वो बंदा पार्क में बेंच पे सो रहा है, कभी स्टेशन पे बेंच पर सो रहा है, पर वो कभी उस स्कूल के अंदर उस कमरे में नहीं जाता था। अच्छा, ऐसा क्यों? वहाँ पर कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ उसको फील हुई, उसके बाद से उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। Okay. और वो अपने पापा से भी जैसे कभी पैसे देने आया या मिलने आता, तो वो स्कूल के बाहर ही मिलता। और बहुत रेयर मिलता था वो, जैसे 6 महीने में एक बार आ गया, इसके अलावा नहीं। तो कुछ तो ऐसा होगा जो उसको रोक रहा था, या वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था इन चीज़ों में। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका एक दोस्त था अमन, तो उसके साथ में सीन हो गया था। तो ये लोग कह रहे थे कि हम सारे फ्रेंड्स ऐसे ही वॉशरूम गए थे, ब्रेक चल रहा था, हम वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, तो आपस में दो जन, एक अमन था और एक लड़का था, तो ये लोग आपस में मस्ती कर रहे थे कि कौन, मतलब ऊपर नीचे स्टेयर्स पर मस्ती चल रही थी इनकी, तो रेस लगाते हैं। तो ऐसे करते करते आपस में इन लोगों में बैट लगी, क्योंकि सबको पता है कि स्कूल में 3rd और 4th फ्लोर अबैंडन किया हुआ है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है किसी को भी। तो इन्होंने बोला कि चल ठीक है, कुछ आपस में इनकी मस्ती मजाक चल रहा था, और आपस में इनमें बैट लगा दी कि
3rd फ्लोर पे कोई जाकर दिखाए। ओके। तो ये चीज़ हुई। अब मेरा भाई बोल रहा था कि मैंने तो इनको मना किया कि भाई रहने दो, कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं, कोई मत जाओ। बट ये 3 जन ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा था कि नहीं वी आर बॉयज़, वी कैन डू इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सब फेक है, कुछ तो हो सकता है कि ऐसा ऊपर हो जो स्कूल में छुपाया जा रहा है। तो उसी एक्साइटमेंट में और शर्त लगी, शर्त में वो अमन जो है वो ऊपर चला गया कि मैं जाकर आ सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। वो ऊपर गया, उसने वहाँ का वॉशरूम यूज़ किया है। वहाँ के जो वॉशरूम में जो छोटा सा वो खिड़की टाइप बना होता है एकदम वॉल के टॉप पर, तो वहाँ उसको दीवार पर ना एक रेड पोटली मिली। जैसे ही उसने उस पोटली को उठाने लगा, वो उसके हाथ से पीछे की साइड गिर गई। जैसे वो उसको पकड़ने गया और वो पीछे की तरफ गिर गई स्लिप होकर। तो बैकयार्ड जो था गार्डन स्कूल का, वो वहाँ गिर गई। तो इसने अवॉइड किया कि चल छोड़, गई तो गई, मुझे क्या। और ये बाहर आया, ये हैंड वॉश करके अपना मुंह धोने लग गया, और उतने में इसने पीछे अपने एक दोस्त को देखा और उसने बताया कि मुंह वॉश करके जैसे ही वो ऊपर उठा, पीछे उसके वो लड़का नहीं था। और उसने लगा कि अभी तो यही था, 1 सेकंड में कैसे चला गया। तो उसने सोचा कि किसी वॉशरूम में होगा मे बी। तो उसने अपने फ्रेंड को आवाज़ लगाई, बट जैसे ही वो टर्न हुआ उसको आवाज़ लगाने के लिए, उसे कुछ साउंड सुनाई दिया। और उसने बताया कि मैं जैसे ही मुड़ा, मुझे ऐसा लगा किसी ने बहुत तेज़ मुझ पर अटैक किया। और एक्चुअल में उसका पूरा माथा, ये पूरा हिस्सा पूरा फट गया था और वो बेहोश हो गया। अब ज़्यादा देर तक जब वो नीचे नहीं आया तो ये तीनों भी ऊपर गए, मेरा भाई और बाकी जो दोस्त के फ्रेंड्स थे वो। तो ये तीनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा खून ही खून हो रखा है और वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। तो इन्होंने टीचर्स को बुलाया, स्टाफ को बुलाया और फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। 4-5 दिन बाद उस लड़के को होश आया। उसको 17 टाँके आए थे यहाँ पे। ओके। पूरा उसका ये साइड फट गया था। और जब ये चीज़ हुई तो उसने बोला, उसने अपने दूसरे फ्रेंड जो अजय था उसका नाम लिया कि मैंने अजय को देखा था, वो वहाँ पर था। और जैसे ही मैं मुंह धोकर उठा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा वो वॉशरूम में चला गया होगा या मस्ती कर रहा है। और फिर बस मुझे इतना पता है कि मेरे सिर पे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा। तो वो जो लड़का था जिसको उसने देखा, उसने कहा कि मैं तो था ही नहीं। और बाकी तीनों ने भी कंफर्म किया कि नहीं, ये हमारे साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, तो ये 3rd फ्लोर पे कहाँ से आ गया। कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इवन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए CCTV फुटेज भी चेक की गई। क्योंकि पहले ये हो गया था कि हो सकता है बच्चों ने आपस में मस्ती में लड़ाई में कुछ हो गया हो, तो हो सकता है धक्का मुक्की हो गई है, लग गई कुछ ऐसा। पर जब CCTV चेक किया तो एक्चुअल में ये तीनों लड़के नीचे ही थे और ऊपर जो है ये जाता हुआ अकेला ही दिखा, और ऊपर दोबारा इन तीनों में से तो कोई नहीं गया, अकेला। जब पता लगा, जब ये तीनों गए, तब वही फुटेज में दिखाया गया था जो मैंने अभी आपको बताया। तो फिर उसके बाद में उसको बहुत फीवर चढ़ गया था, और जो रुचिका के साथ हुआ था सेम वैसी ही चीज़ें इसके साथ होना शुरू हो गई। और अमन जो है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस दौरान कि उसको फीवर हो गया था, उसका बुखार भी नहीं उतर रहा था, पूरा तपता रहता था वो। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे तो बस की नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। मतलब तो भयंकर ही हो गया कुछ जो भी था ना। अब इसमें मेरा जो भाई है उसने क्या किया कि इसको ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उसने ना इसको पूछा, जैसे उसके घर जाता था, उसको नोट्स में हेल्प करता था, तो वो उसको बार बार पूछा था कि तू सच बता ना, तूने क्या क्या देखा। तो उसने बताया कि वहाँ पर ऊपर ना एक पोटली देखी थी मैंने, वो लाल कपड़े वाली। तो वो मैं पकड़ने गया और वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, मतलब उसको पकड़ने लगा तो वो स्लिप होके बैक साइड पे गिर गई। अच्छा। मुझे मिली नहीं वो। बस उसके बाद में जो तुम्हें पता है वही चीज़ हुई है कि ठीक है, अब ये तीनों क्या करें। पोटली का रहस्य बड़ा भयंकर है। ये तो शायद जो जानकार होगा वही समझ पाएगा, लेकिन ये जो पोटली थी इसने तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल। अब जब ये लोग गए तो उसने देखा कि बैकयार्ड में वो पोटली वहीं पर गिरी हुई है। बशेस थे, जैसे घास वास थी तो वहाँ पर थी। तो उसने उठाया, देखा कि मैंने पहले तो टच करने लगा था, लेकिन फिर फ्रेंड ने मना किया कि भाई मत हाथ लगा। तो हमने एक स्टिक ली, उससे उसको ओपन किया। मीट का टुकड़ा,
नाल खीले वगैरह जो होती है ना वो था नाल उसके खीले? हाँ वो लोहे की खीले होती है इतनी लंबी लंबी अच्छा, सी, अच्छा, ओके, वो ओके, हाँ हाँ। तो वो सब चीज़ें थी और कुछ पिन्स थी उसके अंदर और एक ब्लैक कलर की वुडू डॉल थी और नींबू था ये तो सेम मतलब ऑलमोस्ट जो पुराना उसको जो हाँ है ना? एग्जैक्टली वही सब चीज़ें उस पोटली के अंदर थी वहाँ पे। तो इसने ये देखा और ये ना फ़ोन कैरी करता था मेरा जो कज़न है वो, तो उसने ना उसकी पिक्चर क्लिक की थी। तो ये सब उसने देखा और उन्होंने कि इसको टच नहीं करते, इसको यहीं छोड़ते हैं। उतने में वॉचमैन आ गया था और मेरे भाई ने मुझे ये भी बताया था कि हम तो वहाँ से भागे, क्या हम इतना डर रहे हैं और क्या वो वॉचमैन है ना चुपचाप उसने वहाँ से उस पोटली को उठाया और अपने बैग में डाला और वो चला गया। वॉचमैन अंकल जो चौकीदारी चोर तो नहीं कहीं वॉचमैन ही तो नहीं मेन हीरो इस मूवी का? नहीं, विलन हो Villain। सकता है, हो भी सकता है। हाँ फिर तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो इसको थोड़ा सा वियर्ड लगा। अब बाकी जो हैं लड़के जो दोनों थे वो थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो रहे थे और ये कैसे ना इसको बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, घुस जाता है ये कि मुझे पता करना है। तो इसने ना अपने चाचू को बताया। तो वो कैसे एक फ़कीर है, ठीक है, उनके टच में रहते हैं हमेशा, जो ये उतारा वगैरह करते हैं। फकीर मतलब ये थोड़ा जो तंत्र क्रिया को जानते हैं? तंत्र क्रिया करते हैं जी बिल्कुल, ओके। क्योंकि वो उतारा करते थे और इनके जो चाचू थे तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे क्योंकि वो बिलीव करते हैं इन सब बातों में, इन सब चीज़ों को। तो इसने उनको बताया कि चाचू फ़ोटो दिखाई, कह रहे कोई बात नहीं, हम जाकर एक बार उनसे मिलते हैं। तो जब उनसे मिले, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही मतलब ऑफरिंग होती है, किसी जिन होता है, कोई एंटिटी होती है, उसको ऑफरिंग चढ़ाई जाती है। ओके, ठीक है, ऑफरिंग दी जाती है। जैसे हम श्राद्ध वगैरह करते हैं तो एक तरह से जब वो थाली सजाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वो एक तरह की ऑफरिंग भोग होता है। कह रहे ये एक जिन है, किसी भी जिन के लिए, और ये एक ऑफरिंग के तौर पे चढ़ाया जाता है ताकि वो जहाँ है जैसे है ना वो वहीं तक शांत रहे, वरना फिर वो उग्र हो जाएगा, तो वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये उस टाइप की चीज़ें हैं। और उसको ये बात कही गई थी कि तुम दूर रहना, कि ये किसी को भी अपने लपेटे में ले सकती है, क्योंकि इसको खाली बॉडी से मतलब है, इसको सोल चाहिए, रूह चाहिए। वो ये नहीं देखेगा कि कौन है, क्या नहीं है, इसकी गलती थी कि नहीं थी, वो उसको बस हाथ आना चाहिए, वो लेके जाएगा। तो उन्होंने उसको पहले ही मना कर दिया था कि तुम दूर रहना इन सब चीज़ों से। क्योंकि जो मैंने ऐसा भी सुना है कि जो भी ऐसी शक्तियाँ हैं उनका रूह का ही वो कैप्चर कर लेते हैं उनको, हाँ, उनका मेन मकसद ये होता है, उन्हें चाहिए ही क्या होता है, और उसे रूह चाहिए होती है बस। और कई केसेस में तो मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे एंटिटी अगर किसी को मार दे तो उनकी रूहों को वो अपनी सेना में शामिल कर देती है और काम में लगवाती है। तभी तो कहते हैं ना अतृप्त आत्मा। हाँ, इसलिए उसको अतृप्त कहा जाता है क्योंकि उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं बंद के रह गई। तो यही चीज़ें उन्होंने समझाई भी, बट अब वो एज भी ऐसी थी, अब 9th 10th अभी 1-1.5 साल निकल गया, और जिस लड़के के साथ ये चीज़ हुई थी वो अभी तक मतलब 2 साल हो गए, 8वीं में ये चीज़ उन्होंने फेस की थी, 10वीं आ गया, तब तक वो बंदा बेचारा इन सब चीज़ों से जूझ रहा था। ओके। वो मतलब 2 साल तक तो उसको बंद कैसे करके ना घर के अंदर बांध के रखा जाता था, रस्सी वगैरह से उसके हाथ पैर बांध के, ताकि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वो कहीं भी भाग जाता था रोड पे और अपने आप को मारने की कोशिश करता था। और जब उसको होश में आता, उसको पूछते, उसके मम्मी रो रही है, फादर उसके रो रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं तूने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या बात है, क्या चाहिए, क्या मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मुझसे करवा रहा है। ओके। और जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया था वो एग्जैक्टली सेम था जो उस लड़की को नज़र आया था, जो उसके ब्रदर ने बताया था कि ऐसा लंबा काला साया है, एकदम राक्षस जैसा दिखता है, वो बहुत डरावना है और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी है, वो बार बार मुझे कहता है। तो ये चीज़ थी। और उसको ना अल्कोहल की बड़ी तलब लगती थी। ओके। वो जैसे उसके डैड अल्कोहल पीते थे तो वो 2-3 बार उसको पकड़ा, ऐसे बॉटल की बॉटल पूरी पी गया ऐसे।
तो उसको कहता है कि मारा, पापा हैं, अब ऑब्वियस सी बात है ना, 9th का बच्चा होगा तो ये चीज़ें होंगी तो फादर तो यही चीज़ करेगा। तो उन्होंने उसको बोला तो वो बार बार में कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ये हो रहा है, वो मुझसे मांग रहा है और मैं नहीं दूंगा उसको तो वो मुझे मारता है। उसने ये बताया। फिर उसने अपने बॉडी पे मार्क्स दिखाए, जैसे हंटर होता है ना, हंटर से किसी को मारा हो, उसकी पूरी पीठ पे निशान थे, उसके पूरे बॉडी पे निशान हो गए थे। कि जैसे कि कह रहे जब मैं उसको मना करता हूँ ना कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, तो वो मुझे मारता है। उसने ये सब चीज़ें बताई, पूरे शरीर पे उसके निशान ही निशान, और उसका वज़न इतनी रैपिडली गिरने लग गया था कि मतलब उसका लास्ट जो वेट, जब ये 10th स्टैंडर्ड में थे ये लोग, तब की बात है, कुछ 25-26 कुछ ऐसा उसका वज़न हो गया था, जो एक छोटे बच्चे का होता है। 25 तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसा हड्डी सी होती है ना, वैसा जैसे एंटिटी होती है, जैसे मान लो कोई मसान है, पिशाच है, ये जिस इंसान के साथ भी लगती है उसको अपनी तरह ही स्वरूप बना देती है। दिखेगा भी वो उसी की तरह ही, दिखेगा भी उसी की तरह, और वो धीरे धीरे उसको, उसकी सोल को, उसकी रूह को धीरे धीरे अपने वश में करती है, खा रही होती है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है, नेगेटिव एनर्जी, ये उसी पर फीड करती है, ये जिंदा ही उस पर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसका तो काम ही है, तो वो तो यही चीज़ कर रहा था। अभी इनको पकड़ में नहीं आ रही थी कि ये एग्जैक्टली है क्या। ये उसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए थे। अब जैसे मैंने बताया कि इसका वज़न कितना रैपिडली गिरा था। ऐसा बंदा आप कितना इजीली इसको कहीं से भी उठा सकते हो, ले जा सकते हो। ये अकेला 4 के बस में नहीं आ रहा था। अच्छा। जब ये इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जा रहे थे तो ये अकेला बंदा किसी के बस में नहीं आ रहा था, और इनके लिए ये कह रहे इसको गाड़ी में बिठाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। ये हमारे बस की नहीं थी कि हम इसको उठाएं, लेकर जाएं, क्योंकि जो वो चाचू थे हमारे, वो साथ में गए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं खुद उसको उठा नहीं पा रहा था। ओके। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कैसे जैसे करके इसको बीच में बिठाया गया, बीच में बिठाया, और उसके चाचू ने बताया कि एक साइड मैं बैठा था और एक साइड उसके फादर बैठे थे। और जैसे ही इन्होंने बोले कि हम जगह के पास में पहुँचे ना, मेहंदीपुर जैसे वहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पर है, ठीक है, तो कह रहे वहाँ हम पहुँचे ना तो ये अचानक से ना उग्र हो गया, इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, इतना ज़्यादा कि ये गाड़ी के अंदर, चलती गाड़ी में इसको संभालना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। ये इधर उधर अपने आप का हाथ पैर मार रहा है, हमने इसको बांध रहे हैं पर ये रस्सी तोड़ दे रहा है। सोचो ना, आप खुद इमेजिन करके देखो कि 25-30 किलो का इंसान कैसे एक मोटी सी रस्सी तोड़ रहा है, और हट्टे खट्टे 2 लोग उसको पकड़ रहे हैं, उनके बस में नहीं आ रहा। वो तो उसके अंदर की एंटिटी ही इतनी स्ट्रांग हो गई ना, जो इतना कर रही है। और उन्होंने बताया कि इसने एकदम जोर से ना शीशे पे मुक्का मारा। मतलब ये मारना तो उनको चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था, चाचू ने। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उसने मारा ना, तो उतने में वो नीचे झुक गए और पूरा शीशा टूट गया। मतलब मुक्का लगा जाके विंडो के ऊपर, और पूरी विंडो टूट गई। ओके। क्या उसके हाथ से खून आ रहा है, और मैं तो देख के दंग रह गया था कि ये हो कैसे रही है ये चीज़ें। क्या हमें मेहंदीपुर बालाजी तक भी इस इंसान ने पहुंचने नहीं दिया। हमको मजबूरन वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। अच्छा, पहुँच ही नहीं पाए। सिर्फ मात्र 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर थे ये वहाँ के, और ये वहाँ नहीं जा पाए। कह रहे हमें मजबूरन रिटर्न घूमना ही पड़ा, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हम 3 लोग इसको नहीं पकड़ पा रहे थे, नहीं हमारे बस में थी। फिर इन्होंने वो फ़कीर को फ़ोन करा, उनसे बात करी कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, हम क्या करें, क्योंकि ये जा नहीं रहा, और इसको स्ट्रोक आने लग गए थे, इसके मुंह से सफ़ेद झाग आ रहा था, और इसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तब उन्होंने कुछ अपने चैंटिंग्स वगैरह करी, जो उनको नज़र आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि मत ले जाओ, वापसी घोलो, क्योंकि अगर ये वहाँ गया ना तो ये एंटिटी इस बच्चे को आज के आज ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये रोक रही है। तो अब तुम वापसी आ जाओ, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ में ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। नेचुरली। तो वो लोग रिटर्न हो गए वहाँ से। फिर जब वापसी करे, हम जब वापसी आ रहे थे तब तक ये पूरी गाड़ी में पूरे रास्ते सोता ही आया है। इसने कोई परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया। बीच में जब ये खाना खाने के लिए इसको उठाया, तब इसने मीट की डिमांड की, और इसने कच्चा मीट मांगा।
और इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जब इनको बोला गया था कि आपको से ये जो मांगता है ना इसको दे दो, क्योंकि हमें पहली चीज़ करनी है कि इसको शांति से एक जगह पर लाकर बांधना है। ये बाहर बस में तो ये कैसे भी नहीं आने वाला, इसको एक बार घर के अंदर लेकर आओ, फिर जो करना है हम करेंगे। फिर जब उसने मीट की डिमांड की तो उसको उसके फादर ने बोला चल ठीक है, उसको नॉनवेज खिलाया, चिकन वगैरह उसके लिए लाया, उसने फेंक दिया कि ये नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाना। तो वहाँ पर शॉप थी जहाँ पे कच्चा मीट वगैरह मिल रहा था, तो इसने इशारा किया, और ये बोलता कम था, खाली इशारों में बातें करता था और हंसता था ज़ोर ज़ोर से। तो इसने कह रहे इशारा किया कि मुझे वहाँ से चाहिए। तो यार हम सब दंग रह गए कि कच्चा मांस कैसे मतलब कोई खा सकता है, नेचुरली इंसान कैसे ही खाएगा। वो देखा भी नहीं जाता, खाना तो बहुत दूर की बात है वो। तो उन्होंने बोला कि कैसे तैसे करके हमने उसको ला कर दिया, और उसने कम से कम नाना करते करते भी 5 to 6 kg मीट खा लिया, लिटरली खा लिया एक बार में। किलो एक ही बार में, मतलब उसने फटाफट में मतलब खाया है। भयंकर था वो जो। अरे बहुत बुरा, मतलब वो चीज़ें आज भी हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं ना, गूज़बम्स आ जाते हैं। तो ये क्या आप उस समय सामने थे वहाँ पर, या आपको बताया उन्होंने? ये तो मुझे बताया, बट अच्छा। हाँ उसकी जो कंडीशन हमने देखी थी, क्योंकि उसको बीच में हॉस्पिटलाइज किया गया था, क्योंकि उसका वजन बहुत, जैसे मैंने बताया ना, रैपिडली गिर रहा था। हाँ। तो उस चलते थोड़ा ध्यान में रखते हुए उनके फैमिली डॉक्टर ने बोला था। तो एक बार मैंने खाली उसको हॉस्पिटल में विज़िट किया था, और उस दौरान जो हुआ था कि हाँ मेरा ब्रदर बैठा है, मैं बैठी हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छे से एज अ सिस्टर ट्रीट करता था, काफ़ी अच्छा मेरे भाई से उसकी दोस्ती थी ना। तो हम बैठे थे एंड मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैं कहा तू ठीक है ना बेटा, सब सही है ना, कुछ प्रॉब्लम है, मेरे से डिस्कस करना चाहता है, बता दे, बोल दे। तो मतलब वो फेस दूसरी साइड है उसका, और मैं उससे बात कर रही हूँ, और सडनली उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ा, और इतनी ज़ोर से उसने ग्रैब किया था, मेरे रिस्ट पे ना उसके निशान पड़ गए थे। अच्छा। और कई दिन तक वहाँ पर मुझे ना ऐसे ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन भी होती रहती, जैसे लग रहा था जैसे कोई एलर्जी हो गई हो। और मैं एक्चुअल में मैं खुद भी बहुत डर गई थी। जिस तरह वो देख रहा ना, पूरी तो आंखें उसकी लाल, एकदम रेड आइज। कह रहा है क्या ठीक करेगी, चली जा यहाँ से, क्या ठीक करेगी तू, चली जा चुपचाप, ऐसे करके मतलब वो जाने के लिए। तो मुझसे तो नहीं रुका गया वहाँ पर उस सिचुएशन में, और मैं कैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाई और मैं तो वहाँ से चली आई थी फटाफट। बट फिर भी कई दिन तक वो चीज़ ने मुझे ना सोने भी नहीं दिया, क्योंकि वो कुछ सेकंड की थी बट वो बहुत डेंजरस थी। उसके बाद में उसको मेहंदीपुर से वापस लेकर आए, घर पे वही सेम चल रही है, चीज़ें चल रही है। एक दिन रात की बात है, ये चाचू ने देखा था उसको स्कूल के पास में, स्कूल के पास में नंगे पैर वो जाता हुआ नज़र आया। तो उनके घर पे कॉल किया कि अमन घर पे नहीं है क्या, एक बार आप रूम चेक करो। तो रूम में चेक किया तो नहीं था, वो खिड़की से कूद के निकल गया था। अच्छा। और जब ये लोग स्कूल में आए ना, वॉचमैन जो था ना वो वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो उसको मीट दे रहा है, अल्कोहल। वॉचमैन पर मेरे को बड़ी डाउट हो रहा है, वॉचमैन पर मीट और अल्कोहल वॉचमैन के पास में वो बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई जानवर नहीं बैठा होता अपने मालिक के पास, उस तरह से ना वो वहाँ पर बैठा हुआ था। और वो वॉचमैन उसको कच्चा मीट दे रहा है और ग्लास में उसको अल्कोहल भर भर के दे रहा है, और वो आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा है, ऐसे कोई ट्रीट दे रहा है उसको मस्त एकदम उस तरह से। और वो वॉचमैन उसको कह रहा था कि अब तुम ना इसको मत परेशान करो, छोड़ दो, जाने दो। ये चीज़ बोलते ही उसने वॉचमैन का गला पकड़ लिया। क्या अब तू मुझे सिखाएगा ये चीज़? क्या उन्होंने बताया चाचू ने कि हमने खुद सुना ये कि वो ये चीज़ बोल रहा है कि तू मुझे मत सिखा, तेरा काम सिर्फ मुझे खाना देना है, तू मुझे खाना दे। तो वो खुद भी डर गया और वो उसने उसको वापस से फीड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसका खा के ख़त्म हो गया वो तुरंत बेहोश हो गया। वॉचमैन से उन्होंने पूछना शुरू किया इस बारे में कि मतलब क्या चल रहा है ये सब। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास बच्चा आया, मैं खाना बना रहा था, उसने मुझसे खाना मांगा, मैं उसको खाना दे दिया। उसने बहुत ही कैजुअली उस चीज़ को
ऐसे लेट गो रफा-दफा करने कर का, रफा दफा करने की कोशिश की। और फिर इवन जब उसको ज़्यादा फोर्स किया गया कि नहीं आप बताओ क्या बात है वरना हम पुलिस कंप्लेन करेंगे या कुछ भी ऐसे, तो ही सेड कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर दूंगा। तो वो स्कूल जिन्होंने बनाया था, जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ना, तो उन तक ये बात जब गई तो वो बंदा भी वॉचमैन का सपोर्ट कर रहा है। वो मतलब उन ना तो पेरेंट्स की सुन रहा है ना वो स्टूडेंट्स की सुन रहे हैं, ठीक है, वो उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब हाँ नहीं आप हमारे स्टाफ को इस तरह कुछ कह नहीं सकते, हमने आपको राइट नहीं दिया। जब वो कह रहा है बच्चा मांगेगा खाना तो वो तो बड़ा है तो वो तो देंगे ही ना, उसमें कौन सी गलत बात है। वो मतलब उनको कह रहे हैं कि बच्चा खाना मांग रहा है, बट बच्चा कच्चा खाना मांग रहा है तो आप कच्चा खिला दोगे? आपको बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगी वो चीज़ कि आज किसी को भी बोलेंगे ना उसको भी अजीब लगेगा कि कच्चा मीट कौन मांगता है, कि कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और जो हमने देखा वो नॉर्मल लग भी नहीं रहा था। जिस तरह वो गला पकड़ा गया, या कह रहे इस बंदे को किसी बात का डर ही नहीं लगा, ये आराम से उसके साथ बैठ के बात कर रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा और वो प्रिंसिपल उसको डिफेंड करे जा रहे हैं। ओके। फिर ये अमन वाली चीज़ तो ये यहाँ पर होती है। उसके बाद मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि मैंने और जो 2 और उसके फ्रेंड थे, कि उसी टाइम ना 10th स्टैंडर्ड की बात है, तब एक नई टीचर आई थी इंग्लिश की। टीचर जो थी वो 3 months प्रेग्नेंट थी, वो न्यू थी तो उनको स्कूल के बारे में नहीं पता था, फ्लोर वगैरह के बारे में। अब जब लंच ब्रेक चल रहा था उस दौरान वॉशरूम्स जो हैं, 2nd फ्लोर का जो वॉशरूम था, 2nd फ्लोर पे उनकी क्लास चल रही थी। अब 2nd फ्लोर पे वॉशरूम पूरा ऑक्यूपाइड था, मैम को वॉशरूम यूज़ करना था तो उन्हें नहीं पता था बट के ऊपर अबेंडेंड है जाना, क्योंकि वो नई थी वहाँ पे। अब वो चली गई 3rd फ्लोर पर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उनको कुछ इश्यूज़ थे तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे करना नहीं चाह रही थी। तो इसके लिए उन्होंने सोचा ग्राउंड फ्लोर पे स्टाफ रूम जाना इससे अच्छा है कि मैं 3rd फ्लोर चली जाती हूँ। तो शी वेंट ऑन 3rd फ्लोर और ब्रेक ख़त्म हो गया, उनका लेक्चर स्टार्ट हो गया, टीचर गायब है, टीचर आई नहीं है। अब ये चीज़ जा कर के स्टाफ रूम में जब बोला कि जो मैम है वो कहाँ पर, इंग्लिश वाली मैम, तो सब ने ये बोला कि वो तो लेक्चर में गई हैं, कह रहे नहीं आई हैं। सारे क्लासेस देखे गए कि क्या पता किसी और क्लास में प्रॉक्सी का पीरियड ले लिया होगा उन्होंने, या बुक चेक कर रहे हो, कुछ हो सकता है, पर वो टीचर कहीं नहीं मिली। फिर बाद में एकदम से जो प्रिंसिपल है उसने कहा कि ऊपर चेक करते हैं एक बार। फिर जब स्टाफ और सब लोग, वॉचमैन और प्रिंसिपल सब ऊपर गए, वो उसी वॉशरूम में बेहोश मिली और एग्जैक्टली वही कंडीशन, पूरे नीले पड़ी हुई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर जब उनको उनके घर पे कॉल किया, उनके हस्बैंड आए, उनको लेकर गए। कई दिन तक उनको वैसे ही फीवर चढ़ा हुआ रहा, बट टचवुड के उनके साथ में उतनी एक्सट्रीम चीज़ें नहीं हुई। फीवर था उनको, और उन्होंने उसी दौरान एक चीज़ बताई कि ये लोग गए भी थे मिलने के लिए टीचर से, क्योंकि टीचर इनकी काफ़ी अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो रखी थी टीचर के साथ। तो ये बच्चे गए वहाँ पर मिलने उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैम हमें पता है कि ऊपर कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे फ्रेंड की ऐसी हालत हुई है करके, आप प्लीज़ आप बताओ ना आपने कुछ देखा क्या। उन्होंने बोला कि मुझे बस इतना लगा कि कुछ दिखा था मुझे ऐसा लगा कि ऊपर किसी की प्रेजेंस फील हुई, वहाँ पर कोई है, और एकदम से जैसे ही मैं पीछे पलटी तो मुझे वॉचमैन नज़र आया। मतलब जब वो शीशे में उन्होंने कहा कि मुझे वॉचमैन दिखा, कि मुझे वहाँ फील हो रहा था कि किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब मुंह धोकर उन्होंने ऊपर शीशे में देखा तो पीछे वॉचमैन दिखा। कह रहे वॉचमैन मुझे दिखा और मैं शॉक्ड रह गई कि लेडीज़ बाथरूम में ये क्या कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ी वो गायब है, और फिर एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुश किया है और मेरा सिर वहाँ पर टकराया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, और तब से अब तक वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर उन्होंने उनके हस्बैंड को बताया कि आप मेरे चाचू से एक बार बात कर लेना, जैसा भी रहेगा, क्योंकि मैम को ठीक करना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें बच्चों ने उन्हें बता दी।
अब जो भी था उनके हस्बैंड ने कांटेक्ट करा, बट लकीली कि वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही सही टाइम रहते उन्होंने डिसीजन लिया और स्कूल छोड़ दिया। वो उसके उस दिन के बाद से वो स्कूल आई ही नहीं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से, क्योंकि वो रिस्क नहीं करना चाहती थी इतना सब पता होने के बाद में। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। और इसी सब के बीच में जो मेरा कज़न है ना, वो भी बहुत बार बीमार हुआ। अच्छा। क्योंकि बार बार में वो कह रहे कि ना हम हमेशा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो वॉचमैन है वो हाथ में ना वो लाल जो पोटली है ना, वो हमेशा उसके हाथ में 2 पोटली हम देखते हैं रोज़। जब हम सुबह जब स्कूल जाते हैं तब भी उसको हम देखते हैं, वो रोज़ पोटली लेकर ऊपर जाता है। तो वो 3rd और 4th फ्लोर पे कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिनको वो ऑफरिंग चढ़ा रहे थे, या कुछ तो था जो ये प्रिंसिपल और इस वॉचमैन के बीच में चल रहा था। उसके बाद में जब और इसके अंदर डीप जाया गया, क्योंकि मेरे ब्रदर की भी इस बीच में ना तबीयत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा, उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे वो कुछ खा नहीं पा रहा था, जैसे ही वो खाता उसे वॉमिट हो जाता और उसका वेट गिरना शुरू हो गया, वॉमिटिंग्स हो रही है कॉन्स्टेंटली उसको, और पानी भी नहीं अंदर जा रहा उसके, तो उसका वेट ड्रॉप होना शुरू हो गया। फिर उसकी ना फीवर चढ़ने लग गया, बार बार में फीवर हो रहा है उतर रहा है, हो रहा है उतर रहा है, सो नहीं पा रहा था वो। उसको तावीज़ बांधा, जो फ़कीर है उनके पास ले जाया गया। उन्होंने उसको एक अभिमंत्रित इत्र दिया लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें जिस तरह तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं हम उस लड़के को ले जाने से रोक रहे हैं, तो इसीलिए ना वो तुम पर भी हावी हो रही है वो चीज़। ओके। क्योंकि वो अब जितना उसको खेलना था खेल चुका, अब वो फाइनल अटैक करने के मोड पर है वो एंटिटी, कि अब उसको ख़त्म करना है। और वो चीज़ बार बार ये लोग कुछ ना कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टल रही है और चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो मेरा कज़न है वो और उसके फ्रेंड है ना, उन्होंने उसके बेटे को देखा स्कूल के बाहर रात के टाइम। तो उन्होंने कहा कि हमने भैया से बात करी, उनको पूछा, तो कह रहे हैं मैं अपने पापा के साथ यहीं रहता था जब हम आए थे, जब उनकी जॉब यहाँ पर लगी थी सब कुछ, कि मैं यहीं था। लेकिन एक दिन रात को ना ऐसे लाइट फ्लिकर होने लग गई और बहुत सी चीज़ें ऐसी डिस्टर्बिंग साउंड्स आने लग गए और मेरी नींद खुली। और जब मैं बाहर गया, मैंने सब जगह अपने डैड को ढूंढा, नीचे कहीं नहीं दिखे, तो मैं ऊपर चला गया। और जब वो बोल रहे कि मैं ऊपर गया ना 3rd फ्लोर पे, ढूंढते ढूंढते वो 3रे माले पे चला गया, तो साइंस लैब जो थी वहाँ पे, कह रहे वहाँ पर मैंने मेरे पापा को देखा और वो प्रिंसिपल था और बहुत सारी ना ऐसे रिचुअल का सामान पड़ा हुआ था, अल्कोहल पड़ा है और मीट वगैरह पड़ा था, नॉन वेज जो भी कच्चा मीट होता है वो सब पड़ा था, और वो लोग कुछ कर रहे थे, पोटली में बांध रहे हैं उस चीज़ को। और वहाँ का माहौल इतना स्पूकी था कि वो सब जो चीज़ें मैंने देखी, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि जो मैंने देखा वो नॉर्मल तो नहीं था, कि वो देखकर मैं इतना डर गया था। और एक चीज़ बताई थी उन्होंने कि जो पोटली है वो वहाँ की जो कंप्यूटर लैब थी ना, उसके ऊपर हमेशा ताला लगा रहता था। जैसे बाकी फ्लोर पर जाना मना था, और जैसे पर क्लासरूम जो थी वो खुली रहती थी, वॉशरूम भी ओपन ही था, बस वहाँ पर गेट लगा था। 3rd फ्लोर की जो स्टेयर्स है वहाँ पर एक लोहे का दरवाज़ा टाइप लगा था जिसको वो कभी कभी बंद रखते थे। और उसने बोला कि कंप्यूटर जो लैब था ना, उस पर लाल कपड़ा ताले पे बंधा हुआ है, लाल कलर का कपड़ा बांध रखा है और पूरा काले धागे से उसको ऐसे अच्छे से रैप अप करके रखा है, कि वो उस रूम के अंदर वो पूरा ना सामान और वो दोनों जन लेकर गए। कि मैंने खुद ये चीज़ें वहाँ पर स्टेयर्स पे छुप कर देखी हैं। वो अंदर गए हैं, अंदर रूम के अंदर वो लोगों ने वो चीज़ें से बाहर से ही ऐसे अंदर सरका दी, जैसे लगता है किसी को खाना खिलाते हैं उस तरह से, जैसे जेल में फेंकते खाना। हाँ बिल्कुल उसी तरह से। कह रहे उन्होंने ऐसे किया और फिर उसके बाद में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। कि मैं इतना घबरा गया कि मैंने अपने पापा से बात तक नहीं की, सामान उठाया और मैं तुरंत अपने दोस्त के वहाँ चला गया। कि वो दिन है और आज का दिन है, 4 साल हो गए मैंने इस जगह पर पैर नहीं रखा, और आज भी मेरे को ना ठीक से नींद नहीं आती रातों में। तो
अब ये सब चीज़ें जब पता चली तो इन्होंने जाकर वो फ़कीर जो थे उनको बताया कि हमें ये पता लगा है। उन्होंने बोला कि मुझे ना बस एक बार वो वहाँ उस जगह पर जाना है, वॉचमैन से मिलना है, जो भी है जैसा भी होता है। तो इन्होंने रात को ही जाने का सोचा। अब हुआ ऐसा कि जिस दिन ये लोग वहाँ गए रात के समय पे, तो जो चाचू हैं वो थे और जो फ़कीर है वो थे। बच्चों को इन लोग नहीं लेकर गए थे क्योंकि रिस्क हो सकता था, तो इस वजह से। बट अब लड़कों में थोड़ा सा रहता है ना कि हमें जानना है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये और इसका जो दूसरा फ्रेंड था, मेरा कज़िन और उसका एक फ्रेंड और था, तो ये दोनों ना छुपते छुपाते इनके पीछे पीछे चले गए। अब जब ये लोग वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि नीचे वॉचमैन जो है वो है नहीं, ठीक है। अब वही जो उनके बेटे ने चीज़ें बताई थी कि मतलब ऐसे ऐसे मैंने देखा था, तो इनके दिमाग में वही चल रहा था कि हो ना हो ये ऊपर ही होंगे, जो इनका रिचुअल परफॉर्म करते हैं ये लोग, हो सकता है वहीं हो। अब ऊपर जब ये गए ना तो वहाँ पर वो लड़का भी था जो इनका फ्रेंड था, जिसके साथ ये सब इंसिडेंट हुआ था, वो भी था, वॉचमैन भी था और वो प्रिंसिपल भी था। तीनों भी ऊपर थे, तीनों ऊपर थे। और वहाँ पर सेम कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स चल रहे थे, क्योंकि वो उसको बिठा रखा था, उससे शर्ट टी शर्ट कुछ नहीं पहनी थी, और पूरा ना वो भगवती होती है ना, उसकी बॉडी पर पूरा वो लगाया हुआ था। और वो खाली ऐसे बॉडी को पूरी तरह से शेक कर रहा था, और जिस टोन में वो बोल रहा था, जैसे वो बात कर रहा था, चीज़ें मांग रहा था ना कि मुझे वो ला कर दे, वो ला कर दे, तो वो कहते कि उसकी वॉइस जो थी वो उसकी आवाज़ तो नहीं लग रही थी। इतनी हैवी एक बच्चे की आवाज़ तो नहीं हो सकती। बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी। कह रहे वो जो सिनेरियो जो हमने देखा वो इतना डेंजरस था कि रुका नहीं जा रहा था। और मेरे भाई ने भी बताया कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था कि ये क्या दिख रहा है, मतलब क्या चल रहा है, कि हमारा ही दोस्त है क्या ये, जैसे जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है। और वो लोग उसके आगे बैठे हुए हैं और उसको जैसे मांग रहा है कि वो अल्कोहल मांग रहा है, वो मीठा मांग रहा है, कुछ खाने की चीज़ें मांग रहा है, वो लोग उसको दिए जा रहे हैं और वो खा रहा है वहाँ बैठ के। और फिर बस ये सब चीज़ें हो रही थी। और उतने में जैसे ये लोग अंदर एंटर हुए और वो और अग्रेसिव हो गया उस फ़कीर को देख के, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही थी। उन जो फ़कीर थे उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उसको एनर्जी को डिस्टर्ब कर चुकी थी, उस एंटिटी को। तो वो कह रहे हैं कि इतना अग्रेसिव हो गया, वो चीज़ें फेंक रहा है। लाइक एक पूरी की पूरी बेंच होती है ना, अटैच्ड बेंच, कितना मुश्किल होता है। दो कोई अच्छे खासे बंदे भी होंगे, उन्हें 2 जन लगेंगे उसको उठाने के लिए सपोर्ट में, वो अकेला सारी चीज़ें उठा के पटक रहा था वहाँ पर। और फिर जब उन्होंने चैंटिंग शुरू की, उन्होंने अपना और उसके ऊपर वो इत्र और होली वाटर छिड़का तो वो बेहोश हो गया। फिर उसको पूछा गया, फिर भी वॉचमैन ने तो इतना खुल के कुछ चीज़ें बताई नहीं। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो बोला जाता था मैं बस उतना करता था। अब जो बात वहाँ से निकल के आई वो ये थी कि वो जो प्रिंसिपल था ना वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करता था। और वहाँ पर पहले भी कई लोगों की डेथ हो चुकी है जिनकी जो स्पिरिट्स हैं उसको बांध के रखा था, इसीलिए वहाँ पर होती थी। जैसे मैंने बताया था अभी शुरू में ही हमने बात की थी अतृप्त आत्माओं के बारे में, तो वो चीज़ थी। और इन्होंने अपनी चीज़ों को चलाने के लिए, जैसे होता ना काम चल नहीं रहा है तो किसी जिन के साथ में कोई डील करी थी, अपने ही बच्चे से रिलेटेड। वो जो प्रिंसिपल था उसने करी थी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मेरा जो भी फर्स्ट बॉर्न होगा, जो भी पहला बॉर्न होगा वो जिन को दे देगा। और इतनी भयंकर डील, इतनी उसने सिर्फ पैसों के चक्कर में ये डील उसने करी थी। बट उसने अब ऑब्वियसली वरना पेरेंट्स हैं, नहीं कर सकता कोई, कैसे अपना बच्चा दे देगा। तो उसकी जो मदर थी ना उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं दूंगी करके। तो उस वजह से तो मतलब हाँ, और उसी चीज़ के वजह से उसने बताया भी उस प्रिंसिपल ने कि आप जाकर देखो मेरा बच्चा आज 14 साल का है और उसकी क्या हालत है। मतलब जो हालत इस लड़के की अब हो रखी है ना वो पिछले 14 ईयर्स से मेरे बेटे की है। क्योंकि वो ना तो उसको ले जा रहा है, क्योंकि मेरी गलती थी पहली बात कि मैंने ये चीज़ की, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसने पहले तो डील कर ली और डील को उसने पूरा किया नहीं, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि
कि तुम ये नहीं दे सकते ना, तो अब तुम मुझे एवरी टाइम जब मैं मांगूं तब मुझे तुम ऑफरिंग्स दो। तो ये चीज़ हुआ करती थी। और उसने ये भी फिर कन्फेस किया, बताया उसने उस टाइम पर कि कुछ पीछे ऐसे बोलते ना बहुत ही वियर्ड तरीके से 1-2 बच्चे गायब हुए थे, 1-2 से ज़्यादा ही आई गेस हुए होंगे। तो बच्चे गायब हो गए थे कि यहाँ थे, पता नहीं कहाँ चली गई, कोई लड़का, कभी कोई लड़की, कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तब उसने रिवील किया कि एज अ ऑफरिंग मैं ही, जैसे कई बार होता है, मैंने बच्चों को बोला कि एक काम करो, जाओ 4th फ्लोर पे जाओ और कंप्यूटर लैब में से ना वो बुक्स लेकर आनी है। कह रहा बच्चों को तो अभी क्या ही पता, नहीं पता, छोटा है बड़ा है व्हाटएवर इट इज़, पर वो किसी ना किसी तरीके से उनको वहाँ भेज दिया करता था। ओके। ताकि वो जिन जो है वो उसके बच्चे को ना लेकर एज अ ऑफरिंग इसको ले जाए। तो 14 साल से वो किसी ना किसी को हाँ वो दे ही रहा था एज अ ऑफरिंग। और इसमें वो वॉचमैन भी मिला हुआ था, वॉचमैन को भी उसने मिला रखा था अपने साथ में। वरना आप खुद सोचो ना, एक वॉचमैन को इतना फैसिलिटी के साथ कौन रखता है कि मतलब तुम AC भी ले लो, तुम आराम से रहो, खाओ पियो फुल। और हम जैसे हमने कुछ सालों के बाद में जब देखा तो वॉचमैन जो है ना वो आज भी उसी स्कूल में ही रहता है। बट वो ना ऐसे लग रहा है कि उसकी एज ग्रो ही नहीं कर रही, वो वैसा दिखता है वॉचमैन। हाँ, वो एग्जैक्ट वैसे का वैसा दिखता है। उसका जो मिस्ट्री है वो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इतना सब सुनने और देखने के बाद में हिम्मत नहीं पड़ी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि और जाएं उसमें डीपली। क्योंकि फिर ये तो वही बात हो गई ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो जब पता है कि वो चीज़ क्या नुकसान कर सकती है। तो जो प्रिंसिपल था उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई या कुछ हुआ आगे कुछ? हाँ, उसको बोलते तो हैं, बताया तो था उन्होंने कि हमने पुलिस कंप्लेन की थी। बट फिर वही चीज़ है ना सर कि आप पुलिस कंप्लेन कर रहे हो उन चीज़ों से रिलेटेड जिसका कोई सबूत ही नहीं है। हाँ। तो फिर कब तक उसको रखा जाएगा? ये तो बहुत गलत है। मतलब ऐसा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने किसी और का, कईयों का नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान। स्कूल आज भी चल रहा है, वो बंद अबैंडन कर दिया। मैंने बताया था ना आपको, स्कूल बंद कर दिया गया। अरे स्कूल तो बंद करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद में भी वहाँ पर बहुत सारे किस्से सुनते थे कि 2-3 साल, जैसे मेरा ब्रदर 10th करके वहाँ से निकला, उसके 2 से 3 साल तक बहुत सारी चीज़ें सुनाई पड़ती थी। इवन कईयों ने तो ये भी बोला है कि हम पास रात को जब स्कूल के पास से गुजरते हैं ना तो हमें अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से फिर वहाँ पर फिर यही हुआ कि इसको बंद ही कर देना चाहिए। तो फिर वो स्कूल बंद ही कर दिया, क्योंकि फिर बच्चे भी कम होते चले गए। कोई टीचर वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा था, बच्चा कोई नहीं जाना चाह रहा था। वो तो बस ये कि जिसकी फाइनेंशियल मजबूरी है तो उस चलते, क्योंकि फ़ीस कम है तो इस वजह से वहाँ पर कुछ लोग जाया करते थे। बाकी अब तो वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरा खंडर हो चुका है। पर वो वॉचमैन अभी भी वही रहता है। अच्छा, वो वहीं रहता है। पकड़ के पीटना चाहिए वॉचमैन को। उसके तो पास तक कोई नहीं जाना चाहता। अच्छा, बिल्कुल नहीं। इवन आपको पता है स्कूल के पास में एक पार्क हुआ करता था, जब हम जाते थे हम देखते थे इतना चहल पहल, बट अब वो पार्क भी पूरा सूना पड़ा रहता है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के डर के कारण ना। उस एरिया में ही कोई नहीं जाना चाहता और वो सच में वो इलाका पूरा सुनसान रहता है। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बहुत लालच, बेसिकली ना लालच ही किया उसने, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, नाम चाहिए था। उस लालच में पहले तो उसने एक ऐसी डील कर दी और फिर जब वो पूरी नहीं हो पाई तो उसने फिर किसी और को एज अ ऑफरिंग देना। ये ऐसे ही जैसे कोई एक पागल कुत्ते को घर में पालना। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब तक उसको खिला रहे होंगे तब ठीक है, नहीं तो फिर वो आप पर भी झपट सकता है। अभी कुछ कहना चाहते हैं आप एंड में? बस यही कि बच के रहें ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से। अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि इंसान में कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा है तो उसके हाथ से इस तरह कुछ लेकर खाना या उनके से ज़्यादा अटैच होना ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो बिल्कुल चीज़ें ज़रूरी नहीं, जो दिखती नहीं है वो है नहीं। और मैं एक बार फिर से एंड में यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पॉडकास्ट है उसको छोटे बच्चे भी देखते हैं और बड़े तो देखते ही है। तो छोटे बच्चों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें हुई है उन बातों को आप अपने दिमाग में हावी मत करें और इस चीज़ को इतनी गहराई से
माइंड में अटैच ना होने दें इन बातों को, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही देखें। बाकी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं कई बार तो वो चीज़ों उन पर हावी होने लगती है। हाँ, वो विजुअलाइज करने लगते हैं ना। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखें, चीज़ों को हावी होने ना दें अपने दिमाग में। तो थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए। आई होप हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए ज़रूर मिलें। हमारी ऑडियंस को कैसी लगी पॉडकास्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। और कुछ एक क्वेश्चन जो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देखा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।